नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, इसका पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में बताएंगे। इस बुलेटिन में इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि आखिर पूर्व महापौर ने क्या विवादित और बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पर अब अस्पतालों में ताला लगने वाला है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी सुर्खियां देख लीजिए। भोपाल की पूर्व महापौर ने हनुमान जन्मोत्सव पर मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकालने का किया विरोध। आलोक शर्मा ने वर्ग विशेष के बहिष्कार का दिलाया संकल्प। जबलपुर के 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द, समय पर पंजीयन रिन्यू न करवाने पर एक्शन, नए मरीजों की भर्ती पर लगी रोक। भोपाल में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पर लगाम लगाने की तैयारी, नगर निगम की टास्क फोर्स करेगी निगरानी। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 164। भोपाल में कोरोना के 90 एक्टिव मरीज। भोपाल में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ा पारिश्रमिक भत्ता, मेयर को हर महीने मिलेंगे 22,000 और 5,000 का सत्कार भत्ता, पार्षदों को मिलेंगे 12,000 रुपए। और मध्य प्रदेश की खबरों का रुख जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। करगा महोत्सव के दौरान दुकानों को इसने आग की चपेट में ले लिया है। मेले में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक करगा महोत्सव की तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भीषण आग की चपेट में हो गया ये महोत्सव। बताया जा रहा है कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। बड़ी संख्या में वाहन भी आग की चपेट में आ गए। कई दुकान भी करगा महोत्सव में जो खुली हुई थी वो भी इस आग की चपेट में आके, आप देखिए भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के करगा महोत्सव की तस्वीरें, जो करगा महोत्सव के दौरान आग लग गई और उसके बाद मेले में हड़कंप मच गया। और अब आपको हैदराबाद से बड़ी खबर बता दें। परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने से एक महिला कांस्टेबल ने कमिश्नर को रोक दिया। मोबाइल लेकर के अंदर कमिश्नर जा रहे थे और इस दौरान उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। कमिश्नर ने महिला कांस्टेबल की तारीफ की है। आपको बता दें, मोबाइल गेट पर देकर के उसके बाद फिर अंदर गए कमिश्नर। परीक्षा के दौरान व्यवस्था देखने के लिए कमिश्नर अंदर जा रहे थे, लेकिन कमिश्नर मोबाइल लेकर के जा रहे थे। ये बात महिला कांस्टेबल ने देखी और उसके बाद उन्होंने कमिश्नर को गेट पर ही रोक दिया। कमिश्नर ने तारीफ की है महिला कांस्टेबल को। उन्होंने कहा कि आप बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तस्वीरें आप देखिए। देखिए हैदराबाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कमिश्नर महोदय यहां पर पहुंचते हैं परीक्षा केंद्र के अंदर। वो स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे होते हैं कि वहां पे कोई चीटिंग वगैरह ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स में मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं, तो जब कमिश्नर साहब अंदर जा रहे थे उसी दौरान जो महिला कांस्टेबल जो गेट पर खड़ी थी उन्होंने कमिश्नर को रोक दिया कि आप मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। और पहले तो लगा कि शायद कमिश्नर महोदय नाराज होंगे, लेकिन देखिए उन्होंने तारीफ की है महिला कांस्टेबल की। और आप देखिए कि किस तरह से वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और फिर महिला कांस्टेबल को, लेडी कांस्टेबल को वो बकायदा अपना मोबाइल दे देते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कमिश्नर महोदय है जो पहुंचते हैं। ये औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे कि एग्जाम अच्छे से वहां पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए महिला कांस्टेबल जब उन्हें रोकती हैं कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो फिर उसके बाद कमिश्नर अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और महिला कांस्टेबल को मोबाइल देते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं, बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। कल हनुमान जन्मोत्सव था और जगह जगह हमने बड़ी रैलियां देखी और इसी दौरान पूर्व मेयर आलोक शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि जब कोई अपने समाज के कार्यक्रम में आने नहीं देता है तो आप उन्हें क्यों बुलाते हैं। पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर निशाना साधा है, तंज कसा है। आपको बता दें, मुस्लिम इलाके से हनुमान जन्मोत्सव जुलूस का विरोध क्यों, उन्होंने ये भी बयान दिया है। जुलूस के विरोध के बाद अब उन्होंने एक वर्ग विशेष का बहिष्कार करने का भी संकल्प लिया है। ये हमारा हिंदू समाज का अभिनंदन है। हेलो, इसके ऊपर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखे। ये पूरा संपूर्ण हिंदू समाज कुछ नहीं समाज के साथ खड़ा हुआ। साथियों और दोस्तों, हम दूसरे के समुदाय में कोई आपको आने देता। तो आपने भी सुना पूर्व महापौर आलोक शर्मा का ये बड़ा बयान। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुधीर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, आलोक शर्मा का इसे बड़ा बयान कहें या फिर बेतुका बयान कहें, जिस तरह से वो यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये बयान है? देखिए, बिल्कुल कल हनुमान जयंती का दिन था और कई जगह से रैलियों की परमिशन रद्द होने की खबरें सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा बात करें तो जो कांग्रेस के जो विधायक है आरिफ मसूद, उनको लेकर उनका ये पूरा बयान था। और जब हनुमान जयंती के जो जुलूस था उसको संबोधित करते हुए आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि कोई अपने समाज के कार्यक्रम में आपको जब नहीं आने देता, यानी कि एक तरीके से उनका इशारा था कि आरिफ मसूद जब अपने कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोगों को नहीं बुलाते तो आप उनको क्यों बुलाते हैं। इसलिए जिस तरीके से शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर एक इसको भड़काऊ भाषा जरूर इसको कहा जा सकता है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती का जो जुलूस है उसको विरोध करने के बाद में आरिफ मसूद के बहिष्कार की बात उन्होंने कही है। लिहाजा ये बयान आलोक जो शर्मा है, पूर्व महापौर है, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती की जाती है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और कल हनुमान जयंती पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, निश्चित तौर पर इसको लेकर आगे भी सियासत और कहना होगा कि विवाद बढ़ने की जो है स्थिति बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और जिस तरीके से उनका ये बयान था उसको लेकर कहा जा सकता है कि एक तरीके से कट्टरता से भरा हुआ ये पूरा बयान आलोक शर्मा का कल हनुमान जयंती के मौके पर दिया गया। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। वहीं जबलपुर में नियमों की अनदेखी करना 12 निजी अस्पतालों को भारी पड़ गया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 12 निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आपको बता दें, इन अस्पतालों ने समय पर अपना पंजीयन रिन्यू नहीं कराया था, साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाए थे। ऐसे में जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी 12 निजी अस्पतालों के पंजीयन और लाइसेंस को खत्म कर दिया है। सीएमएचओ ने लिखित आदेश जारी करते हुए 12 अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा दी है। में अस्पताल में भर्ती मौजूदा मरीजों को समुचित इलाज देकर अस्पताल से डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें HL नेमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केएल मेमोरियल हॉस्पिटल, KGN हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल, पूर्णायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सप्तऋषि हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल, रावतपुरा सरकार आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सुविधा हॉस्पिटल, सुख सागर हॉस्पिटल और सूतिका गृह हॉस्पिटल शामिल है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना एसपी पर गाज गिरी है। मुरैना एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कल मुरैना दौरे पर थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद सीएम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तत्काल प्रभाव से मुरैना एसपी आशुतोष बागरी को हटाने के निर्देश जारी हो गए हैं। तो कल मुरैना जिले के दौरे पर थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लोगों की शिकायत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरैना एसपी को तत्काल प्रभाव से उन्होंने हटाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अब निगरानी होगी। बाकायदा नगर निगम जोन स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाएगा और ये टास्क फोर्स ये ध्यान देगा कि कहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर ये काम करेंगे। जुलाई साल 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। और अब बाकायदा निगम स्तर पर, एक जोन स्तर पर नगर निगम अब एक टीम बनाएगा। टीम ये देखेगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आखिर यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। अब पूरे विवाद पर इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बावड़ियां प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है, हमें उन्हें सहेजना है, लेकिन जिन बावड़ियों पर इस तरह से जिन्हें ढहा दिया गया है उन पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जाएगी। जैसी दुर्घटना हमारे पटेल नगर में हो गई कि उसके ऊपर ही पक्का निर्माण कर दिया था, ऐसे सारे निर्माणों से जल स्रोतों को मुक्त कराया जाएगा। वो जल संग्रहण के क्षेत्र बने रहे। सुरक्षा की दृष्टि से उन पर हम जालियां लगा दें ताकि कोई गैस फॉर्मेशन जैसा यहाँ स्थायी स्ट्रक्चर के कारण हो गया था, ऐसी दुर्घटना दोबारा जीवन में ना हो। तो सिर्फ इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी जल स्रोत पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाए। नई शराब नीति लागू होने के बाद भोपाल में इन दिनों चौंकाने वाले नजारे सामने आ रहे हैं। पहले टेंट में बिक रही शराब और अब मंदिर के ठीक बाजू में है शराब दुकान। जी हां, शहर के डिपो चौराहे पर अलॉट शराब दुकान से सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर मंदिर है। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर करीब 20 साल पुराना है, लेकिन इसके बाद भी यहां शराब दुकान की अनुमति दे दी गई है। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर ने। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई शराब नीति भले ही लागू हो गई हो, लेकिन अब इसकी जो तस्वीरें हैं वो कुछ उल्टी यहाँ पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का ये डिपो चौराहा है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ये शराब दुकान खोली गई है और लोग यहाँ पर शराब खरीदने भी आ रहे हैं। लेकिन महज कुछ फुट की दूरी पर ही इसी शराब दुकान से लगा हुआ एक मंदिर है और मंदिर में आप देख सकते हैं कि हनुमान जयंती पर यहाँ पूजन हो रहा है। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, सुबह से यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही ये शराब दुकान भी है। लोगों को हालांकि खासी परेशानी यहाँ पर हो रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आबकारी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। खास बात यह है कि राजधानी में कम से कम 10 शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में कोई ना कोई धार्मिक स्थल है, लेकिन आबकारी विभाग ने सिर्फ 5 को ही धार्मिक स्थल माना है। बाकी जगह शराब दुकानें खुलने की परमिशन यहाँ पर दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर लोगों का आना है, लोग यहाँ से शराब खरीद रहे हैं और कुछ महज फुट की दूरी पर ही यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भी सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। अब राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो ऐसे नज़ारे अब शराब नीति के लागू होने के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। 2500 अहाते भले ही सरकार ने बंद करवा दिए हों, लेकिन टेंट में शराब राजधानी भोपाल में बिक रही है और उसके साथ ही बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनसे कुछ जैसे कि 100 मीटर का दायरा रखा गया, लेकिन 10 या 20 मीटर की दूरी पर ही जो मंदिर है वो वहाँ पर है और साथ में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर, रीन। द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती ग्वालियर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कहा कि देश में हिंदुओं के अधिकार होने चाहिए, हिंदू राष्ट्र से पहले राम राज्य आना चाहिए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर सरकार के बयान का भी समर्थन किया। शंकराचार्य ने कहा कि लोगों में जागृति आई है, कथा पंडालों में हिंदू जा रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि हिंदू अब जागृत हो रहा है। शंकराचार्य ने नेताओं पर धर्म के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। हमारे हिसाब से राजनीतिज्ञों में भी योग्यता होनी चाहिए। हर राजनीतिज्ञ को अनुभव वाला होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। राज्य की नीति, धर्म नीति, कूटनीति, व्यवहारिक नीति और समाज की सेवा के जितने भी प्रकल्प हैं उनमें कैसे वो आगे आकर के काम कर सकें, इन सब विषयों पर ज्ञान होना चाहिए। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। अनिरुद्धाचार्य की वृंदावन आश्रम में एक धमकी भरा खत मिला है जिसमें उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अनिरुद्धाचार्य को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने सेवादारों के माध्यम से उसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद से इंदौर पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें, आचार्य इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में इस दिनों कथा कर रहे हैं।
परदेसीपुरा में एक श्रद्धेय बाबा जी आए हुए हैं, उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनको धमकी मिली है। वो प्राइमा फेसी जो समझ में आया वो पत्र उनको वृंदावन में जब वो यूपी में थे तो वहाँ प्राप्त हुआ था। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जाकर वहाँ के जो आयोजक हैं और उनसे चर्चा की जाए, जो भी उनकी सुरक्षा की समीक्षा है उसको करके उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए। विदिशा में शुक्रवार से बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री राम कथा का वाचन करेंगे और इससे पहले 5100 कलश यात्रा के साथ कथा की शुरुआत हुई। बालाजी पैराडाइज बाईपास पर 150 बीघा क्षेत्र में तैयार कथा स्थल पर 13 अप्रैल तक कथा चलेगी। विदिशा में शुक्रवार से संतों का समागम होने जा रहा है। इसके साथ ही श्री राम कथा की भी शुरुआत होगी। विदिशा समेत आसपास के लोग बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के मुखार बिंद से राम कथा सुनेंगे। कथा से पहले गुरुवार को 5100 कलश यात्रा निकाली गई, जो 7 किलोमीटर का सफर तय कर कथा स्थल पहुंची। 7 तारीख से और 13 तारीख तक विदिशा शहरवासियों को राष्ट्रीय संतों के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। इस कथा में मुख्य यजमान के रूप में सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी के माताजी पिताजी श्री गणेश राम शर्मा जी विराजमान होंगे। कथा के मुख्य यजमान सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा हैं। आयोजन में 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। हर रोज 50,000 लोगों के भोजन प्रसादी का इंतजाम भी किया गया है। 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आने की संभावना है। उसी की व्यवस्था लगभग 100 से 150 बीघा के प्रांगण में की गई है। आने का भी जो है व्यवस्था की गई है लगभग 50 से 60,000 लोगों का। खास बात यह है कि 2 दिन दिव्य दरबार भी लगेगा। कथा में सीएम शिवराज के भी पहुँचने की संभावना है। कटनी के छपरा और निगहरा गवा में माननीयों ने पार्टी प्रेम के चलते सरकारी आवास में पार्टी का झंडा फहरा दिया। मौका था बीजेपी के स्थापना दिवस का, जहां पर सरपंच पतियों और ग्राम के सचिवों ने सरकारी भवन में तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहरा दिया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करने की बात कही है। मुरैना में सीएम शिवराज को काले झंडे दिखाने की कांग्रेस की कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने एमएस रोड पर ही घेराबंदी करते हुए कांग्रेसियों को रोक लिया। हालांकि अब पूरे मामले में कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आई है। काले झंडे दिखाने की तैयारी पहले से थी, लेकिन कुछ विधायक इसके विरोध में थे और प्रदर्शन के दौरान 4 विधायक नहीं पहुंचे। अब पूरे मामले में बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हमेशा से रही है, अब इनका कारनामा खुलकर लोगों के बीच आ रहा है। कि लाडली बहना योजना में जो खामियां हैं, उन खामियों को लेकर के हम एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें इकट्ठे नहीं हो पाए। उससे पहले हमारे कार्यालय को घेर लिया था। कांग्रेस में गुटबाजी तो है ही नहीं, केवल वो लोग हमारे आ नहीं पाए थे। मैं आप पहुंच गया था और उससे पहले ये सब नाटक हो चुका था। अब से नहीं, ये पहले से भी इनके इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुरैना आए, विकास की तमाम सारी सौगात लेकर आए, लेकिन ऐसे समय पर इनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, गोल्ड लोन बैंक में लूट की कोशिश के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपियों पर अब पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है। विदिशा रायसेन के रास्ते ये उत्तर प्रदेश फरार हो गए हैं। पुलिस की 14 टीम इस वक्त आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 18 मार्च को एक आरोपी ने बैंक पहुंचकर रेकी भी की थी, ये भी खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है, जब 4 बंदूकधारी नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और कोशिश करते हैं ये बैंक को लूटने की, लेकिन उसी दौरान मैनेजर ने यहाँ पर सावधानी के साथ ही सायरन बजा दिया था। इस कारण ये वहां से भाग खड़े हुए और उसके बाद इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान तो कर ली है, लेकिन लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। और अब ऐसे में आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है पुलिस ने। हरप्रीत कौर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? आरोपियों की पहचान हो गई, फिर क्या दिक्कत हो रही है टीम को पकड़ने में?
बिल्कुल, देखिए आरोपियों की यहाँ पर पहचान पुलिस ने कर ली है। दरअसल 18 दिन पहले यानी 18 मार्च को एक जो आरोपी है वो बैंक पहुंचा था और उसने लोन लेने की यहाँ पर बात की थी और इसी दौरान वो बैंक की रैकी करके गया था और 18 दिन बाद यानी 5 अप्रैल बुधवार को उसने अपनी गैंग के साथ पहुंचकर यहाँ पर लूट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने ये तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं जिसमें इस बात की भी पुष्टि हुई है कि ये वही युवक है जो रैकी करके गया था। बाद में अपने साथियों के साथ पहुंचकर उसने बैंक लूटने की असफल कोशिश की थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के सबूत मिलने के बाद इसके साथ पुलिस ने जो विदिशा रायसेन रोड पर कैमरे लगे हैं वो फुटेज देखने के बाद इस बात की पुष्टि कर ली है कि ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। हालांकि अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस की अलग अलग स्थानों पे 14 टीमें तैनात कर दी गई हैं और यूपी भी पुलिस इस ठिकाने पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही या कुछ घंटों बाद ही पुलिस इन आरोपियों को लेकर भोपाल पहुंच सकती है। फिलहाल इन आरोपियों को पकड़ने की पुलिस ने यहाँ पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तय माना जाए है कि पुलिस ने इन्हें फिलहाल यूपी में ट्रेस कर लिया है और इनके ठिकानों पर पहुंचकर इन्हें कुछ देर में ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो अभी इस बात का खुलासा यहाँ पर पुलिस ने नहीं किया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें और ठीक उसके बाद देखिए सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुरैना एसपी पर गिरिराज, सीएम शिवराज ने तत्काल प्रभाव से हटाने के दिए निर्देश। लोगों की शिकायत के बाद एक्शन। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने हनुमान जन्मोत्सव पर मुस्लिम इलाके से जुलूस निकालने का किया विरोध। आलोक शर्मा ने वर्ग विशेष के बहिष्कार का दिलाया संकल्प। भोपाल में महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ा पारिश्रमिक भत्ता। मेयर को हर महीने मिलेंगे 22,000 और 5,000 का सत्कार भत्ता। पार्षदों को मिलेंगे 12,000। जबलपुर में 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त। CMHO ने निजी अस्पतालों के लाइसेंस किए रद्द। नए मरीजों को भर्ती करवाने पर लगाई रोक। मौजूदा मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज के निर्देश। मध्य प्रदेश के NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मी अप्रैल से करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। 18 अप्रैल से नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी करेंगे हड़ताल। भोपाल में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पर लगाम लगाने की तैयारी। नगर निगम की टास्क फोर्स अब करेगी निगरानी।